हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रीनिल क्लासेस में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 8वीं की संस्कृत का द्वादशः पाठः अर्थात 12वां अध्याय यानी चैप्टर 12, जिसका टाइटल है कः रक्षति कः रक्षितः। तो आइए हम पहले इस पाठ के बारे में जानते हैं, फिर इनका पढ़ेंगे, वाचन करेंगे और फिर उसका शब्दार्थ और भावार्थ जानेंगे। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक मतलब दो लोगों की जो कन्वर्सेशन होगी, बातचीत होगी, या दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, तो उनकी जो बातचीत होती है उसको संवाद बोलते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। तो आइए अब इनके बीच क्या बातचीत होती है उसको जानते हैं। ग्रीष्म ऋतौ काल सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु में, सायंकाल यानी शाम के समय, विद्युत भावे यानी विद्युत के अभाव में यानी विद्युत ना होने के कारण, प्रचंड ऊष्मणा यानी बहुत ज़्यादा तीव्र गर्मी, पीड़िता से पीड़ित होकर, वैभव यानी जो वैभव नाम का लड़का है, गृहात यानी घर से, और निष्क्रामत यानी निकला। वैभव अरे परमिंदर, वैभव क्या कहता है? अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। अपि, अपि मतलब भी, त्वमपि, त्वमपि मतलब तुम, अपि तुम भी, विद्युत भावेन यानी विद्युत अभावेन, विद्युत के अभाव यानी बिजली न होने से, पीड़ितः यानी पीड़ित होकर के, बहिरागत, बहिरागतः यानी बाहर आए हो। तो परमिंदर क्या कहता है? आम यानी हाँ मित्र, आम मित्र यानी हाँ मित्र। एकतः प्रचंडा तपकालः अन्यतश्च विद्युत भावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः सत्यमेवोक्तम्। देखो, एकतः प्रचंड तपकालः, एकतः मतलब एक तो, प्रचंडा तपकालः यानी बहुत तेज गर्मी, तीव्र गर्मी, अन्यतश्च अन्यतः च यानी और दूसरा, विद्युत अभाव यानी बिजली का अभाव, परम परंतु, बहिरागत्यापि बहिरागत्य अपि यानी बाहर आकर भी, पश्यामि, पश्यामि मतलब देखता हूँ, यत की, वायु वेगा यानी वायु का वेग जो हवा चलने की गति है, तु यानी तो, सर्वथा अवरुद्धः यानी सर्वथा मतलब बिल्कुल ही, अवरुद्ध यानी रुका हुआ है। सत्यमेव उक्तम, सत्यमेव उक्तम मतलब सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राणिति पवनेन जगत सकलम, प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यतेनेन, क्षणमपि न जीव्यतेनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। प्राणिति पवनेन जगत सकलम, प्राणिति अर्थात प्राणवान है, पवनेन यानी हवा से, जगत यानी संसार, सकल यानी पूरा, सबका सब सारा, सृष्टिर निखिला, सृष्टिर निखिला, सृष्टि और यानी
पूरी सृष्टि, अखिल सृष्टि जो है पूरी, चैतन्यमय यानी जो भी सजीव हैं, क्षणमपि यानी क्षण भर भी, न यानी नहीं, जीव्यते नेन बिना, जीव्यते नेन यानी इसके, जीव्यते बिना यानी इसके बिना, किसके बिना, वायु के बिना, सर्वातिशायी मूल्य यानी सबसे अधिक मूल्यवान है, पवनः यानी पवन। सबसे पहले वैभव शुरुआत करता है, कहता है अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागतः, हे परमिंदर क्या तुम भी बिजली ना होने से पीड़ित होकर के बाहर आए हो। तो परमिंदर क्या कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, हाँ दोस्त, यस फ्रेंड, एकतः प्रचंडा तपकालः अन्यतश्च विद्युत भावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत वायुवेगः तु सर्वथा रुद्धः। यानी हाँ दोस्त, एक तो तेज गर्मी है और दूसरा ये बिजली का अभाव, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि जो वायु का वेग है वो बिल्कुल रुका हुआ है। सत्य में वो उत्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या सत्य कहा गया है, प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यतेनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। अर्थात हवा से सारा संसार प्राणवान है, इसके बिना पूरी दुनिया क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती है, अर्थात हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। तो अब विनय आता है। विनय क्या कहता है, अरे मित्र शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धाराः इव प्रस्रवन्ति स्मृति पथमायाति शुक्ल महोदयैः रचितः श्लोकः। विनय क्या कहता है कि अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात यानी शरीर से, न मतलब नहीं, केवलम यानी केवल, श्वेद बिंदवः, श्वेद कहलाता है पसीना, तो श्वेद बिंदवः यानी पसीने की बूंदे, अपितु यानी बल्कि, स्वेद धारा यानी पसीने की धारा, एवं अर्थात ही, प्रस्रवंती अर्थात बह रही है, स्मृति पथ मायाति यानी याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है, शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक। कौन सा श्लोक, आइए देखते हैं। तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान् नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्तैर्वाताघातैरवितुं अर्थात तपती हुई हवा के आघात से बचाने के लिए, लोकान यानी लोगों को, नभसी अर्थात आकाश में, मेघाह यानी बादल, आरक्षी विभाग जना यानी सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह, इव यानी इस, समय यानी समय पर, नैव अर्थात नहीं, और दृश्यन्ते यानी दिखाई दे रहे। विनय क्या कहता है कि हे मित्र, शरीर से केवल पसीने की बूंदें ही नहीं बल्कि पसीने की धारा बह रही है। मुझे तो शुक्ल महोदय द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है कि सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह तपती हुई आघात से, हवा के आघात से बचाने के लिए लोगों को आकाश में इस समय बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आगे परमिंदर कहता है, आम अद्य तु वस्तुतः एव, आम मतलब हाँ, अद्य मतलब आज, तुम अद्य तो, वस्तुतः यानी वास्तव में, एव अर्थात ही, निदाघताप तप्तस्य याति तालुहि शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्यैव स्वेदवज्जायते वपुः। निदाघताप तप्तस्य अर्थात गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का, या तालु, तालु मतलब जो तालु होती है हमारे मुख में, ही मतलब है शुष्यताम, शुष्कताम यानी सूख जाता, पुंसो भयार्दितस्यैव यानी डरे हुए व्यक्ति की तरह से, स्वेदवज्जायते वपु, स्वेदवज्जायते अर्थात पसीने की तरह हो जाता है, वपु यानी पूरा शरीर। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया, परमिंदर क्या कहता है, हाँ आज तो वास्तव में ही ऐसा ही है। जिस तरह से डरे हुए व्यक्ति का शरीर
हो जाता है, उसी तरह गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का तालू सूख जाता है और शरीर पसीने से भर जाता है, तरबतर हो जाता है। अब आगे जोसेफ कहता है, क्या कहता है? मित्राणि। मित्राणि मतलब बहुत सारे मित्र होंगे। अब तो जोसेफ कहता है मित्राणि अर्थात हे मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्षते अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्तः एव। जोसेफ कहता है मित्राणि, यत्र, यत्र मतलब यहाँ और तत्र मतलब वहाँ, यानी जहाँ तहाँ। बहुभूमिक भवनानाम मतलब बहुमंजिला इमारतें। भूमिगत मार्गाणाम यानी भूमिगत मार्गों के लिए, विशेषतः यानी विशेष रूप से, मेट्रो मार्गाणाम यानी मेट्रो के मार्ग के लिए, उपरिगामी सेतूनाम अर्थात ऊपर से जाने वाले मार्ग के लिए, इत्यादि नाम इत्यादि, निर्माणाय निर्माण के लिए, वृक्षाः अर्थात वृक्ष, कर्त्यन्ते यानी काटे जा रहे हैं, तरहि तो, अन्यत और या अन्य, किमपेक्षते क्या अपेक्षा करें, अस्माभि यानी हम जैसे लोगों से, वयम अर्थात हम, तु यानी तो, विस्मृतवन्तः यानी भूल गए हैं, एव मतलब ही, क्या भूल गए हैं? एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहनिना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन अर्थात एक, शुष्क वृक्षेण यानी सूखे हुए पेड़ के द्वारा, दह्यमानेन जलते हुए, वहनिना अर्थात अग्नि के द्वारा, दह्यते जला दिया जाता है, तद्वनम अर्थात वन, सर्व यानी पूरे, कुपुत्रेण यानी कुपुत्र, कुलम यानी कुल का, यथा यानी जैसे। अब जोसेफ क्या कहता है? मित्राणि हे मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्षते अस्माभिः अर्थात हे मित्रों, जहाँ तहाँ बहुमंजिला इमारतों के लिए, भूमिगत मार्गों के लिए, विशेष रूप से मेट्रो के मार्ग के लिए और ऊपर से जाने वाले मार्ग इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है, तो अन्य क्या हम जैसे लोगों से और क्या अपेक्षा की जाती है? वयम तो विस्मृतवन्तः एव हम तो भूल ही गए हैं। क्या भूल गए हैं? एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहनिना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एक अग्नि से जलते हुए सूखे पेड़ के द्वारा पूरा जंगल जला दिया जाता है, जैसे एक कुपुत्र पूरे कुल का नाश कर देता है। अब परमिंदर कहता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम। परमिंदर क्या कहता है? आम, हाँ, एतदपि अर्थात यह भी, सर्वथा यानी हमेशा, और सत्यम अर्थात सत्य है। आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी हमेशा सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः। आगच्छन्तु मतलब आइए, नदी तीरम नदी के किनारे, गच्छामः अर्थात चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम। तत्र मतलब वहाँ, चेत मतलब पर, कांचित यानी कुछ, शांतिम यानी शांति, प्राप्तुम यानी प्राप्त, और शक्ष्येम अर्थात कर सकेंगे। क्या कहते हैं कि आइए नदी के किनारे चलते हैं, वहाँ पर हम कुछ शांति प्राप्त कर सकेंगे। नदी तीरम गंतुकामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भाण्डारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी तीरम यानी नदी के किनारे, गंतुकामाः जाने के इच्छुक, बालाः यानी बालक, यत्र तत्र यानी जहाँ तहाँ, अवकर भाण्डारम यानी कचरे का ढेर, दृष्ट्वा यानी देख करके, वार्तालापम यानी बातचीत, कुर्वन्ति करते हैं। नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक जहाँ तहाँ कचरे का ढेर देख करके आपस में बातचीत करते हैं। क्या कहते हैं? जोसेफ क्या कहता है? पश्यन्तु मित्राणि
यत्र तत्र प्लास्टिक कस्यूतानि अन्यत चावकरम प्रक्षिप्तमस्ति। पश्यतु मतलब देखो, मित्राणि यानी मित्र, यत्र तत्र यानी जहाँ तहाँ, प्लास्टिकस्यूतानि प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत यानी अन्य, चावकरम यानी और कचरा, प्रक्षिप्तमस्त यानी फेंका हुआ है। क्या कहते हैं? जोसेफ कहता है कि मित्रों देखो, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य कचरा फेंका हुआ है। कथ्यते यत स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम बयातु शिक्षिताः अपि अशिक्षित इवाचरामः अनेन प्रकारेण। कथ्यते अर्थात कहते हैं, यत की स्वच्छता यानी स्वच्छता, स्वास्थ्यकरी यानी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, परम यानी परंतु, वयम यानी हम सब, तू यानी तो, शिक्षिता यानी शिक्षित, अपि मतलब भी, अशिक्षित यानी जो बिना पढ़े लिखे हैं, इवाचरामः यानी व्यवहार कर रहे हैं, अनेन प्रकारेण यानी इस प्रकार से। क्या कहते हैं? कहते हैं कि परंतु हम सब तो शिक्षित होते हुए भी अनपढ़ जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार। अब आगे वैभव कहता है, वैभव क्या कहता है? ग्रहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। ग्रहाणि तु अस्माभिः, ग्रहाणि मतलब घर, तु यानी तो, अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, नित्यम यानी प्रतिदिन, स्वच्छानि यानी साफ, क्रियन्ते यानी किया जाता है, परंतु, परम यानी परंतु, किमर्थम यानी किस प्रकार से, स्वपर्यावरणस्य हमारे पर्यावरण की, स्वच्छताम यानी स्वच्छता, प्रति ध्यानम न दीयते यानी स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नहीं देते हैं। ठीक है, स्वच्छताम प्रति ध्यानम न दीयते यानी स्वच्छता यानी सफाई के या स्वच्छता के प्रति ध्यान न दीयते यानी नहीं देते हैं। वैभव क्या कहता है? कहता है कि घर तो हमारे द्वारा प्रतिदिन साफ किया जाता है, लेकिन किस कारण से हमारे पर्यावरण की सफाई के प्रति हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब विनय कहता है, विनयः पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। क्या कहता है? पश्य पश्य देखो देखो, उपरितः यानी ऊपर से, इदानीमपि इदानीम अपि अभी भी, अवकरः यानी कचरा, मार्गे क्षिप्यते मार्गे यानी मार्ग में, रास्ते में, क्षिप्यते अर्थात फेंका जा रहा है। विनय क्या कहता है? देखो देखो, ऊपर से अभी भी कचरा रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय महोदये, आहूय महोदये कृपां कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम् अस्मत्सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशैः एव संस्कारा देयाः। आहूय मतलब उसको बुलाते हैं, पुकारते हुए। किसको? महोदय, हे महोदय, कृपाम यानी कृपा, कुरु यानी करो, मार्गे अर्थात रास्ते में, एतत् यानी यह, तु यानी तो, सर्वथा यानी बिल्कुल ही, अशोभनम यानी अशोभनीय है, कृत्यम यानी कार्य। अस्मत् सदृशेभ्यः यानी हम जैसे, बालेभ्यः यानी बालकों को, भवती सदृशैः आप जैसी महिलाओं के द्वारा, एवं यानी इस प्रकार, संस्कारा यानी संस्कार, देयाः यानी दिए जाएंगे। पुकारते हुए क्या कहते हैं कि हे महोदया, कृपा करो, रास्ते पर यह तो बिल्कुल ही बुरा कार्य है, हम जैसे बालकों के लिए आप जैसी महिलाओं के द्वारा क्या इस प्रकार के संस्कार दिए जाएंगे। रोजलिन, रोजलिन क्या कहती है? आम पुत्र, आम यानी हाँ, पुत्र यानी बेटा, सर्वथा सत्यम वदसि, सर्वथा मतलब हमें
हमेशा सत्यम यानी सही, और वदसी अर्थात कह रहे हो। रोजलिन क्या कहती है? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्षम्यन्ताम, क्षम्यन्ताम अर्थात क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। इदानीमेवा गच्छामि, अभी जाती हूँ। रोजलिन क्या कहती है? मुझे माफ कीजिए, अभी आती हूँ। इदानीमेवा गच्छामि मतलब मैं अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विदेन मन्यदवकरम चापि संगृह्य अवकरकंडोले पातयति। रोजलिन आगत्य यानी रोजलिन आकर के, बालैः यानी बालकों के, साकम यानी साथ स्वक्षिप्तमवकर यानी अपने द्वारा फेंका हुआ कचरा, मार्गे यानी रास्ते पर, विकीर्ण मन्यदवकरम यानी बिखरा हुआ अन्य कचरा, चाप यानी और भी, संग्रह यानी इकट्ठा करके, संग्रह यानी इकट्ठा करके, अवकर कंडोले यानी कचरा पात्र में, पातयति अर्थात डालती है। रोजलिन आकर के बालकों के साथ अपने द्वारा फेंका हुआ कचरा और बिखरा हुआ अन्य कचरा भी इकट्ठा करके पात्र में डालती है। बालाः एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। बालाः यानी बालक, एवमेव यानी इसी प्रकार, जागरूकतया यानी जागरूकता से, एव मतलब ही, प्रधानमंत्री महोदयानाम यानी प्रधानमंत्री महोदय के, स्वच्छता अभियानमपि स्वच्छता अभियान भी, गतिम यानी गति, प्राप्स्यति यानी प्राप्त करेगा। क्या कहती है कि बालक कहते हैं इसी प्रकार जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्त होगी। अब विनय कहता है, विनय यहाँ पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानामावरणैः सह प्लास्टिक कस्यूतमपि खादति। विनय कहता है कि पश्य पश्य यानी देखो देखो, तत्र यानी वहाँ, धेनु यानी गाय, शाकफलानाम आवरणैः यानी शाक यानी सब्जियाँ, फल तो आप जानते ही हो, आवरणई यानी छिलके, यानी शाक फलानाम आवरणई यानी सब्जी और फलों के छिलके के, सह यानी साथ, प्लास्टिक कस्यूतमपि प्लास्टिक की थैलियाँ भी, खादती यानी खा रही है। यथा कंचित निवारणीया एषा, यथा मतलब कि यथा कंचित यानी अवश्य ही, निवारणीया यानी यह निवारणीय है। मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि क्रीत्वा धेनुमाह्वयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक कस्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकरकंडोले क्षिपन्ति। मार्गे यानी रास्ते में, राह में, कदली फल विक्रेतारम यानी केले बेचने वाले को, दृष्टवा अर्थात देख कर, बालाह यानी बालक, कदली फलानी यानी केले के फल, क्रीत्वा यानी खरीद कर, धेनु माह्वयंत यानी गाय को बुलाते हैं, धेनु आवाहयंत यानी गाय को बुलाते हैं, भोजयंत उसे खिलाते हैं, चा यानी और, मार्गात यानी रास्ते से, प्लास्टिक कस्यूतानी प्लास्टिक की थैलियाँ, चापसार्य और हटा करके, पिहिते यानी ढके हुए, अवकर कंडोले यानी कचरा पात्र में, क्षिपंती फेंकते हैं। तो विनय क्या कहता है
विनय कहता है कि देखो देखो वहाँ गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है, अवश्य ही यह निवारणीय है। वे रास्ते पर केले बेचने वाले को देख करके बालक केले खरीद करके गाय को बुलाते हैं, उसको केले खिलाते हैं और रास्ते से प्लास्टिक की थैलियां हटा करके उन्हें ढके हुए कचरा के पात्र में फेंक देते हैं। परमिंदर। परमिंदर क्या कहता है? प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। प्लास्टिकस्य यानी प्लास्टिक के, मृत्तिकायाम यानी मिट्टी में, लया भवात यानी मिलने के अभाव के कारण, अस्माकम यानी हमारे, पर्यावरणस्य पर्यावरण, कृते यानी के लिए, महती यानी बहुत बड़ी, क्षति ही यानी हानि, भवती होती है। पूर्वम तु कार्पासेन, पूर्वम मतलब पहले, तु यानी तो, कार्पासेन यानी कपास से, चर्मणा यानी चमड़े से, लौहेन यानी लोहे से, लाक्षया यानी लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेन लकड़ी से, वा यानी और, निर्मितान यानी निर्मित, वस्तून यानी वस्तुएं, एवं मतलब ही, प्राप्यन्ते यानी प्राप्त, और इस्म अर्थात होती थी। अधुना यानी आज तो, तत्स्थाने उसके स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बनी हुई, वस्तून यानी वस्तुएं, एवं मतलब ही, और प्राप्यन्ते यानी प्राप्त होती हैं। परमिंदर क्या कहता है? अब परमिंदर कहता है कि प्लास्टिक के मिट्टी में मिलने के अभाव के कारण हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी हानि होती है। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती थी, लेकिन आज तो उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभवः, वैभव क्या कहते हैं? आम, हाँ, घट्टी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव क्या कहता है? आम, हाँ, घटी पट्टिका यानी घड़ी का फीता, अन्यानि और अन्य, बहुविधानि यानी बहुत प्रकार के, पात्राणि यानी पात्र, कलमेत्यादीनि यानी पेन इत्यादि, सर्वाणि सब कुछ ही, तु यानी तो, प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बना हुआ, और भवंती यानी होता है। वैभव क्या कहता है? हाँ, घड़ी का फीता और अन्य बहुत प्रकार के बर्तन, पेन इत्यादि सब कुछ ही तो प्लास्टिक से बना हुआ होता है। जोसेफ, जोसेफ क्या कहता है? आम, अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः, पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। एवमेवालपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। आम मतलब हाँ, अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, पितरों यानी माता पिता के, शिक्षकाणाम यानी शिक्षकों के, सहयोग यानी सहयोग से, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के, विविध पक्षा यानी विविध पक्ष, विचारणीय यानी विचार किए जाने चाहिए। पर्यावरणेन पर्यावरण के, सह अर्थात साथ, पशवः यानी पशु जानवर, अप यानी भी, रक्षणीयाः रक्षा की जानी चाहिए। एवमेवालपन्तः इस प्रकार बातचीत करते हुए, सर्वे यानी सभी, नदी तीरम यानी नदी किनारे के, प्राप्ताः यानी पास जाकर के, नदी जले नदी के जल में, निमज्जिताः यानी डुबकी लगाते हैं, भवन्ति हैं, गायन्ति गाते हैं, चा और क्या गाते हैं? सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे, जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। सुपर्यावरणे नास्ति क्या कहते हैं?
सुपर्यावरणे नास्ति, अच्छे पर्यावरण से ही जगतः संसार की सुस्थिति अच्छी स्थिति सखे, हे मित्र, जगति संसार में जायमाना नाम उत्पन्न होने वाले जीवों का संभवः यानी जन्म, संभवो यानी संभव है, भूवि इस भूमि पर। जोसेफ क्या कहता है, आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः। जोसेफ कहता है, हाँ, हमारे द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्ष विचार किए जाने चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः, पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेवालपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। इस प्रकार बातचीत करते हुए सभी नदी किनारे के पास जाकर के नदी में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं, सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे, सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे, जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। अर्थात क्या कहते हैं, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही जगत की अच्छी स्थिति और संसार में उत्पन्न होने वाले जीवों का भूमि पर जन्म संभव है। सर्वे यानी सभी, अतीवानंद प्रदोयम जल विहारः, सर्वे यानी सभी, अतीवानंद प्रदोयम यानी अत्यधिक आनंद है, और जल विहार यानी जल विहार करते हैं। सर्वे अतीवानंद प्रदोयम जल विहार यानी सभी जल विहार अत्यधिक आनंददायक है, ऐसा कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह पाठ समाप्त हुआ। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलें, बहुत, और शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।